देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हो और यदि आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, देश भर की सभी पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन धारकों को नवरात्रि का पेंशन तोहफा जारी किया जा रहा है। हाँ साथियों, जान लीजिए, यदि आप भी पेंशनधारी है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश 2026 जारी हो चुका है। हाँ दोस्तों, हमारी समाज के परिवार के जो भी बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नया आदेश जारी कर दिया गया है। कौन सा नया आदेश जारी किया गया है वो हम जानने वाले हैं। और साथियों, पेंशन योजनाओं पर जैसे ही 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है। अब पेंशन धारकों को पेंशन 3,000 से लेकर 5,000 तक मिलेगी। बड़ी मांग उठ चुकी है। कौन से राज्य में अब कितनी पेंशन दी जाएगी और अब आपको कितनी पेंशन मिलने जा रही है, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुका है। इसलिए अवश्य जान लीजिए दोस्तों, यदि आपकी पेंशन मार्च महीने की या उससे पहले की बकाया चल रही है, तो बकाया पेंशन धारकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुकी है। 25 मार्च से पहले 5,000 होंगे जारी। बड़ी अपडेट जान सकते हैं कि यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, बकाया पेंशन आपकी चल रही है, तो अब आपको यहाँ पर 5,000 मिलने जा रहा है। लेकिन किस प्रकार से मिलने जा रहे हैं, बकाया पेंशन किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा वह भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ में ही दोस्तों, लड़कियों के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपके परिवार में यदि लड़कियां हैं तो साथियों, यहाँ पर एक योजना के माध्यम से 51,000 रुपये की राशि दी जा रही है, बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। लड़कियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से 51,000 की राशि ट्रांसफर की जा रही है, यह अपडेट है जो कि हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अवश्य ही आप पेंशनधारी है, परिवार में लड़की है और अपने परिवार में जो बुजुर्ग है उनके लिए यह अपडेट चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर ले और अन्य लोगों तक भी वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथियों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं सीनियर सिटीजन के अधिकारों को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट नया आदेश 2026 और उसके बाद में वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए जो अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? तो जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक होती है, जो भी महिला पुरुष होते हैं, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। या वे लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया हो। अब उनका अधिकार है कि उन्हें भी सम्मानपूर्ण जीवन मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले और कानूनी सुरक्षा उनको मिल सके। ऐसे बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट नया आदेश 2026 आ चुका है और बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। साल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर दिया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिया गया है जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि यदि सीनियर सिटीजन एक्ट और घरेलू इंसान कानून में टकराव होता है तो पहले सीनियर सिटीजन एक्ट को लागू किया जाएगा
इसका मतलब साफ है कि बुजुर्गों के जो अधिकार है वे सर्वोपरि मानी जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट को पहले लागू किया जाएगा। साथियों, किस प्रकार से लागू किया जाएगा और बुजुर्गों को किस प्रकार से अधिकार दिया जाएगा वह आप जान सकते हैं। संपत्ति और बेदखली का अधिकार। अगर कोई बेटा, बहू या रिश्तेदार बुजुर्ग माता पिता को परेशान करता है, संपत्ति पर जबरन कब्जा करता है, मानसिक या फिर शारीरिक उत्पीड़न करता है, तो सीनियर सिटीजन अपने ही घर से उन्हें बेदखल कर सकता है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन को यदि परेशान किया जाता है तो वह अपने ही घर के सदस्य जो परेशान कर रहे हैं उनको अपने घर से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर यह फैसला दिया गया है। जानते हैं कि 30 दिन में फैसला अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति और भरण पोषण से जुड़े मामलों में 30 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। सीनियर सिटीजन अपने जिले के डीएम या फिर जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर को लिखित आदेश दे आवेदन कर सकता है। साधारण आवेदन भी मान्य किया जाएगा। यदि किसी भी सीनियर सिटीजन को बुजुर्ग को घर वालों की तरफ से परेशान किया जाता है तो बुजुर्ग डीएम को या फिर कलेक्टर को लिखित यहाँ पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने पर क्या होगा? तो भरण पोषण का अधिकार दिया जाएगा। यदि बच्चे माता पिता का खर्च नहीं उठाते, आर्थिक सहायता नहीं देते, तो कानून के तहत बच्चों को माता पिता का भरण पोषण करने का साथियों यहाँ पर कोर्ट की ओर से आदेश दिया जाएगा। यदि यानी कि अनिवार्य रूप से बच्चों को अपने माता पिता का भरण पोषण करना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। अब दोस्तों जानते हैं कि लड़कियों के लिए भी एक योजना चलाई जा रही है, कन्यादान योजना। इस योजना में विधवा की बेटी के जन्म आधार से होगा जाति सत्यापन। अब विधवा महिलाओं की बेटियां व वंचित रह गई महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, यह योजना राजस्थान सरकार की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत अन्य राज्यों में भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें बताया गया है कि इस योजना के माध्यम से लाभ के बारे में कहा गया है कि यदि कोई विधवा महिला है और उसकी बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसकी शादी होती है तो उसको सरकार की ओर से यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। एससीसी एसटी वर्ग की यदि लड़की की शादी 10वीं पास है तो 31,000 रुपये और 12वीं पास है तो 41,000 रुपये। यदि बीए यानी कॉलेज पास है तो 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग से यदि लड़की है और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसकी शादी है और विधवा महिला की बेटी है तो 10वीं पास को 10,000 रुपये और 12वीं पास को 20,000 और कॉलेज पास को 41,000 यहाँ पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस प्रकार से अन्य राज्यों में भी यह योजना चलाई जा रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए। 25 मार्च से पहले मिलेंगे 5,000 जिन पेंशन धारकों की जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के पेंशन पेंडिंग है, रुकी है, और यदि उनको पेंशन 5,000 प्रत्येक महीने मिलती है तो उनको अब 3 महीने की पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन बकाया पेंशन किसको मिलेगी वह भी आप जान लीजिए। यदि आप यह अधूरी अपडेट पूरी करते हैं या काम पूरे करते हैं तो ही आपको बकाया पेंशन आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जिन पेंशन धारकों की एक ईकेवाईसी अधूरी है उनको पूरी करना होगा। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक करवाना होगा। एनपीसीआई लिंक नहीं है तो लिंक करवाना होगा। पेंशन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा। पात्रता सही है तो आपको बकाया पेंशन दी जाएगी। और दोस्तों, जिस जैसे अपडेट आप पूरी करेंगे
वैसे आपको बैंक खाते में आपकी जो भी बकाया पेंशन है वह आपको बैंक खाते में एक दिन में ही ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी है जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि लाखों लोगों की पेंशन को रोक दिया गया है। साथियों, जान लीजिए कि जिनका ई-केवाईसी अधूरा है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, बैंक खाता बंद है, दस्तावेज गलत है, जांच में यदि अपात्र पाए गए हैं तो ऐसे लोगों की पेंशन को रोक दिया गया है। यदि आप पात्र है, अधूरी अपडेट पूरी करते हैं तो आपको फिर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जो भी पेंशन योजनाएं हैं उन पर 11 नए नियम जोड़ दिए गए हैं। उनमें से कौन-कौन से लागू किए गए हैं? तो दोस्तों, हर वर्ष ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड बैंक खाते के साथ लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग अनिवार्य कर दी गई है। मृत लाभार्थी की पेंशन तुरंत बंद की जाएगी। फर्जी दस्तावेज पर कार्रवाई की जाएगी। आय सीमा की जांच की जाएगी। उम्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक खाता चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से बैंक खाते से पेंशन रिकॉर्ड से अपडेट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। आपका वार्षिक सत्यापन पूरा होना चाहिए। शिकायत के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा भी शुरू कर दी गई है ताकि आसानी से आप पेंशन को लेकर के जो भी शिकायत है उसको आप दर्ज करवा सकते हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी मांग उठाई जा चुकी है। जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है उनके लिए यहाँ पर कई पेंशन धारकों के द्वारा, कई सामाजिक संगठनों के द्वारा सरकार के माध्यम से मांग की गई है कि सरकार को पेंशन बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए क्या क्या मांग की जा रही है। तो मांग की गई है कि सभी राज्यों में समान पेंशन योजना को लागू किया जाए। एक देश एक पेंशन प्रणाली लागू की जाए। न्यूनतम पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दे ताकि किया जाए, यानी कि 3,000 से लेकर 6,000 तक पेंशन धारकों को पेंशन और पूरे देश में समान पेंशन योजना और नियम लागू किए जाए। पेंशन धारकों के लिए यह मांग क्यों उठाई जा रही है? तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयाँ का खर्च बढ़ रहा है, रोजमर्रा का खर्च ज़्यादा हो रहा है, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं का काम करने से में सक्षम नहीं है। इसलिए अनेक सामाजिक संगठनों के द्वारा यह मांग उठाई गई है। यहाँ पर पेंशन धारकों को अधिक लाभ दिया जाना चाहिए। पेंशन धारकों की अपील भी की जानी चाहिए। बहुत से पेंशन धारकों ने और सामाजिक संगठनों ने अपील की है कि सरकार के द्वारा सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं पर समान नियम लागू किया जाए। पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 से 5,000 की जाए। पात्र लाभार्थियों को पेंशन दी जाए। अपात्र लाभार्थियों की जांच की जाए और उनकी पेंशन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आगे जानते हैं कि किन किन को पेंशन मिलती है। तो वृद्धावस्था पेंशन जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है। विधवा पेंशन ऐसी महिला को जिसके पति का निधन हो चुका है। दिव्यांग पेंशन जो महिला या पुरुष 40% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं और विकलांग है, उनको पेंशन दी जाती है। आप घर बैठे अपनी पेंशन का दोस्तों स्टेटस कैसे चेक करें कि आपको कौन सी महीने की पेंशन मिली और कौन सी महीने की पेंशन नहीं मिली है? इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल स्टोर ओपन करना होगा। सर्च बार में PFMS पर क्लिक करना होगा और पेमेंट स्टेटस दर्ज कर सर्च करना होगा। एप्लीकेशन आईडी खुलेगी, उसमें आप अपनी जो पेंशन आईडी है वो डालेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, स्टेटस ओपन होगा जिसमें आप देख सकेंगे कि कौन से महीने की पेंशन मिली और कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली। पेंशन यदि रुक गई है तो क्यों रुकी, इसका क्या कारण है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अधूरी अपडेट है
उसको आप जानें और पूरी करें। यदि पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? दोबारा दोस्तों आप जान लीजिए। KYC पूरी नहीं है तो तुरंत पूरा करें। आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करवाए। बैंक अपडेट अधूरी है तो पूरी करें। KYC पूरी कराए। हेल्प डेस्क के ऊपर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आपको पेंशन को लेकर के जो समस्या है वह आपका समाधान हो सके। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन को सम्मान मिले या हमारा कर्तव्य है। पेंशन उनका अधिकार है या कोई एहसान नहीं है। यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो यह अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा अन्य और भी किसी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं दोस्तों। कमेंट के माध्यम से या फिर अगले वीडियो में उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।